Hello guys, right now I am on the location of Little Magical Lake। ये Little Magical Lake क्या चीज़ है ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि इसका क्या हमारा हिस्ट्री के साथ रिलेशन है और इस Little Magical Lake को हम बोलते हैं द्रौपदी कुंड। How are you all? I hope you all are doing good. Right now मैं अभी कारगिल में हूँ। कारगिल से मैं 75 किलोमीटर दूर इस लोकेशन पे हूँ। जोजिला से पहले आता है। अगर आप कारगिल से कश्मीर की तरफ जाओगे तो जोजिला से पहले एक लोकेशन आएगी और आप ये कह सकते हो कि द्रास से 17 किलोमीटर दूर है अगर आप कश्मीर की तरफ जाते हो। बट ये जो एरिया है वो कारगिल में है। तो इस टाइम पे मैं कारगिल में हूँ और इस टाइम पे जो मेरी लोकेशन है इसको कहा जाता है द्रौपदी कुंड। पंद्रास यहाँ पे एक हैमलेट है, पंद्रास के बिल्कुल पास में ही ये कुंड है। अब ये द्रौपदी कुंड का नाम द्रौपदी कुंड क्यों पड़ा, इसके पीछे एक हिस्ट्री है। ये जो द्रौपदी कुंड है इसका हिस्टोरिकल व्यू है। ये हमारे महाभारत के टाइम का ये वाक़या है। हुआ क्या था कि पांडवास और द्रौपदी मोक्ष की तलाश में निकले थे घर से, वनवास उन्होंने काटा था, तो वो हिमालय की तरफ गए थे। कहा यह जाता है कि इस जगह पे पांडवास और द्रौपदी यहाँ पे रुके थे कुछ समय के लिए। उनकी जो यात्रा थी स्वर्ग की तरफ जाने की वो यहीं से गए थे। यहाँ से फिर वो हिमालय की तरफ गए थे। तो इसका उससे क्या रिलेशन है द्रौपदी कुंड का? कुंड का मतलब ये हो गया कि पूल ऑफ लिक्विड। यहाँ पे एक छोटा सा मैजिकल लेक है, उसको मैजिकल लेक क्यों बोला जाता है मैं अभी आपको लेक के पास जाके मैं आपको उसका व्यू दिखाऊंगा और उसका क्या लिंक है हिस्ट्री से वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो अभी आप ये व्यू देख सकते हो। यहाँ से जो रोड आ रहा है ये अभी जोजिला से हम इधर को आ रहे हैं, इसके आगे जोजिला आ जाएगा। ये रोड सीधा आगे जा रहा है कारगिल की तरफ और सीधा जाएगा द्रास कारगिल। उसके बीच में एक छोटा सा ये स्पॉट है, इसको द्रौपदी कुंड बोला जाता है। तो अभी हम जाके वो मैजिकल लेक देखते हैं छोटा सा कि उसका क्या महत्व है। तो ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो अभी हम जाते हैं वहाँ पे, तो उसका व्यू देखते हैं। सो गाइस, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ द्रौपदी कुंड में। ये ही वो स्मॉल मैजिकल लिटिल लेक है जो अभी आप देख रहे हो इस व्यू में। कहा यह जाता है पांडवास जब स्वर्ग की तलाश में अपने वनवास के दौरान निकले थे तो वो इस जगह पे रुके थे। तो एक कहानी के अनुसार ये कहा जाता है कि द्रौपदी यहाँ पे अपने कपड़े धोया करती थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि हिमालय पे मृत्यु से पहले द्रौपदी ने अपना आखिरी स्नान इस कुंड में किया था, इस लेक में किया था। द्रौपदी ने अपना आखिरी स्नान हिमालय पे द्रौपदी जी की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु से पहले जो उन्होंने बाथ लिया था वो यहाँ पे लिया था। बिफोर हर डेथ शी टुक हर लास्ट बाथ इन दिस लेक। यहाँ पे स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इस पानी में बहुत ही ज़्यादा औषधीय गुण है। ये जो पानी है ये गंभीर से गंभीर बीमारियों का भी इलाज कर देता है।
some people think that drinking the water of this lake can help couples conceive. सो गाइस, इसको मैजिकल लेक इसलिए बोला जाता है कि ये लेक सीज़न वाइज अपना कलर चेंज करता है। अभी ऑटम सीज़न है तो इस लेक का कलर है ग्रीन। ऑटम यानी कि शरद ऋतु। शरद ऋतु में इसका रंग हरा हो जाता है। अब जैसे ही सर्दियाँ आ जाएंगी, जैसे ही विंटर्स आ जाएंगी, तो इसका जो रंग है वो सफ़ेद हो जाएगा। इन विंटर्स इट चेंजेस इट्स कलर टू वाइट। अब इन स्प्रिंग इसका जो कलर है अभी आपको ग्रीन दिख रहा होगा, बट स्प्रिंग में इसका कलर बिल्कुल ब्लू हो जाता है। मतलब कि बसंत ऋतु में इसका जो कलर है, इस लेक का, इस कुंड का जो कलर है वो बिल्कुल नीला हो जाता है। तो ये यहाँ का बहुत ही अद्भुत नज़ारा है और इसको मैजिकल लेक इसलिए बोला जाता है। एक तो ये गंभीर बीमारियों का इलाज करते हैं। सम पीपल थिंक दैट इट हेल्प्स कपल कंसीव। तो और ये बात है कि और बाकी ये कलर चेंज करता है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए इसको मैजिकल लेक बोला जाता है। बाकी एक और जो इसका रहस्य है, जो मैजिकल लेक इसको क्यों बोला जाता है, क्यों ये मैजिक है, जब इस लोकेशन का टेम्परेचर विंटर्स में अप्रॉक्सीमेटली -60 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। -45 टू -60 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर जाता है इस एरिया का। तो यहाँ पे जितनी भी रिवर्स हैं, जितना भी पॉन्ड्स हैं, लेक हैं, ये सारे बर्फ़ की मोटी चादर में जम जाते हैं। बट ये एक ऐसा लेक है, ये एक ऐसा कुंड है, ये -60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी फ्रीज़ नहीं होता है। बाकी जितने भी नदी, नाले, नहर, वो सारा कुछ जम जाता है, सब कुछ फ्रीज़ हो जाता है। तो ये पता नहीं, हम कह सकते हैं कि कोई एक नेचुरल है या क्या इसमें ताकत है, क्या शक्ति है। तो लिटिल मैजिकल लेक इसको बोला जाता है। कुछ का कहना है कि द्रौपदी जी यहाँ पे बाथ यहाँ पे नहाती थी, कुछ का कहना है कि द्रौपदी जी यहाँ पे कपड़े धोती थी, बट इतना श्योर है कि द्रौपदी यहाँ पे आई ज़रूर थी और अपनी मृत्यु से पहले लास्ट उन्होंने जो स्नान किया था वो इसी कुंड में, इसी लेक में किया था। इसका एक हिस्टोरिकल कंसेप्ट है, बिना कंसेप्ट की मैं बात नहीं कर रहा, ये हिस्टोरिकल कंसेप्ट है। महाभारत के बाद की ये बात है, जब वो अपने मोक्ष प्राप्त करने आए थे पांडवास, वो सारे यहीं पे ठहरे थे। सो गाइस, कुछ लोकल पीपल से मेरी बात हुई थी, कुछ लोकल लोगों से मेरी बात हुई थी। उनका ये कहना है कि इस कुंड के पार पांडव पैलेस पहाड़ी है, तो उस पहाड़ी पे एक रहस्यमय महल है। तो आप ये कह सकते हो कि एक मिस्टीरियस पैलेस है। तो वहाँ पे आज तक कोई भी पहुँच नहीं पाया है। कुछ लोगों का कहना है कि एक बार कुछ लेबर यहाँ पे आई थी काम करने, वो उस पहाड़ी पे गए थे तो वो कभी वापस नहीं आए। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उसके बाद दो पर्सन्स पहाड़ी के उस पार गए थे। मेरे को लगता है शायद इसी साइड वो पहाड़ी है। तो वो कुछ लोग उस पार गए थे, 2 बंदे गए थे, 2 पर्सन्स गए थे। उसमें से क्या हुआ था कि एक की वहाँ पे ही मृत्यु हो गई थी, वहाँ पे ही उसकी डेथ हो गई थी। तो एक ने अपनी आवाज़ खो दी थी, बट आवाज़ खोने के कुछ घंटों के बाद वो भी मर गया था। तो ये कुछ अद्भुत कोई रहस्यमय बात है यहाँ पे। तो ये वाकई ही एक मिस्टीरियस प्लेस है। इन द ऑनर ऑफ द्रौपदी ए स्मॉल टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट हेयर। हम देखते हैं कि ये मंदिर छोटा सा कैसा है। आइए मैं आपको मंदिर, शायद ये काफ़ी समय से खुला नहीं है, थोड़ा कोशिश करते हैं कि ये खुलता है या नहीं। अभी देखते हैं कि मंदिर कैसा है। तो ये काफ़ी समय से शायद बंद पड़ा हुआ है। अभी यहाँ से देखते हैं कि ये खुलता है या नहीं खुलता है, तो आइडिया लगाते हैं कि कैसा है यहाँ पे। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। तो गाइस, ये मंदिर बंद तो काफ़ी देर से है, खोल के देखते हैं कि कैसा है इसमें। द्रौपदी जी के ऑनर में ये मंदिर
मैक्सिमम टाइम बंद ही था। आज मैंने आके खोला है, काफ़ी देर के बाद खुला हुआ ये मंदिर। सो फ्रेंड्स, एक प्रॉब्लम ये है, एक या आप कह लो कि दुख की बात है कि इस प्लेस को टूरिज़्म सेक्टर ने इतनी अच्छे तरीके से डेवलप नहीं किया हुआ है। यहाँ पे जो बोर्ड लगाया हुआ है वो भी बिल्कुल छोटा सा है। जो भी यात्री या जो भी बाइकर्स आते हैं, उस रोड से बाइकर्स आते हैं, वो सीधा निकल जाते हैं, उनको बोर्ड दिखता ही नहीं है, वो बोर्ड इस तरह से लगा हुआ है। तो ये टूरिज़्म सेक्टर से ये मेरी विनती है कि इस बोर्ड को थोड़ा बड़ा किया जाए और अच्छे अच्छे अक्षरों में लिखा जाए और दोनों साइड इस बोर्ड को लगाया जाए। ये सारा कुछ टूट गया है, इसको रिन्यू करने की बहुत ज़्यादा नीड है यहाँ से। तो ये प्लेस जो है कि कारगिल में है और लोग इतनी हरी में, इतनी जल्दबाजी में निकलते हैं लेह की तरफ, द्रास की तरफ, कारगिल की तरफ, इस प्लेस को देखना भूल ही जाते हैं। सो मेरी टूरिज़्म सेक्टर से यही एक दरख्वास्त है या विनती है कि इस प्लेस को थोड़ा डेवलप किया जाए ताकि जो हमारा टूरिज़्म है वो यहाँ पे भी यहाँ पे जो लोग घूमने आते हैं, जो भी पीपल यहाँ पे घूमने आते हैं, वो उनको भी यहाँ का पता चले। क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यहाँ से होके निकल जाते हैं, उनको मालूम भी नहीं है। ये वाकई में एक रहस्यमय जगह है, एक प्राचीन काल की जगह है, देखने लायक जगह है। और अब मैं आपको एक बताता हूँ कि कैसे यहाँ से लोगों को पता नहीं चलता। ये देखो, ये जो रोड आ रहा है वहाँ से, ये श्रीनगर से आ रहा है। जितने भी हमारे बाइकर्स आते हैं वो यहाँ से होते हुए सीधा निकल जाते हैं और यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह भी नहीं लगा हुआ कि ये द्रौपदी कुंड है, किसी को पता चलेगा तो नहीं पता चलता, तो वो सीधा निकल जाते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल यहाँ से ऐसे निकल गए हैं। बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये एक मिस्टीरियस प्लेस है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। तो मेरी ये टूरिज़्म सेक्टर से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस प्लेस को थोड़ा डेवलप किया जाए, कारगिल में भी टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये हिंदुज़म की बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है। तो वो लोगों को पता ही नहीं है, तो बहुत कम लोगों को पता है। तो टूरिज़्म सेक्टर से यही रिक्वेस्ट है कि इस प्लेस को थोड़ा डेवलप किया जाए ताकि जो हमारे हिंदू भाई बहन इतनी दूर से ट्रैवल करके लेह लद्दाख घूमने आते हैं वो इस प्लेस को भी देखें, इस प्लेस को भी इंजॉय करें और इस प्लेस को देख के उनको बहुत ही अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। तो ये था गाइस मेरा आज का मोटिव, एक तो टूरिज़्म सेक्टर कारगिल में प्रमोट करना, ऊपर से आपको द्रौपदी कुंड दिखाना। ये इस टाइप की एक मिस्टीरियस प्लेस और है, एक रहस्यमय जगह और है, वो भी मैं आपको कवर करूँगा। अभी कुछ दिनों में मैं वो कवर करके आपको दिखाऊँगा। सो गाइस, मैं आपसे यही बात कर रहा था कि कैसे ये स्पॉट स्किप हो जाता है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ से बाइकर्स आते हैं और वो यहाँ से निकल जाते हैं और इस साइड में कोई बोर्ड ही नहीं है। अब यहाँ से मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ कि इस साइड में कोई बोर्ड नहीं है द्रौपदी कुंड का, तो उनको पता नहीं चलेगा। जैसे ही बाइकर्स यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे कोई लिखा ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा, वो आराम से ऐसे ही सीधा निकल जाएंगे। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे एक बड़ा वाला बोर्ड लगाया जाए जो इस प्लेस को रिप्रेजेंट करे। और जैसे बाइकर्स यहाँ से आते हैं, टूरिस्ट यहाँ से आते हैं, बाइकर्स तो यहाँ से आते हैं सीधा मनाली से निकल जाते हैं, वापस तो आते नहीं, तो उनको पता नहीं चलता इस जगह का। दूसरा मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि अगर आप कश्मीर घूमोगे, वो एक एक्सट्रीम पे है, जैसे कि वहाँ पे सिर्फ आपको ग्रीनरी मिलेगी। अगर आप लद्दाख घूमोगे, लेह घूमोगे, तो वहाँ पे आपको सिर्फ मिट्टी के पहाड़ मिलेंगे, कोई ग्रीनरी नहीं मिलेगी। लेह एक एक्सट्रीम पे है, कश्मीर एक एक्सट्रीम पे है, और जो कारगिल है ये एक कम्बिनेशन है। और सीरियसली मेरी बात मानिए, यहाँ पे जो फ़ोटोग्राफी है बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही अच्छी जगह है, क्योंकि ये कम्बिनेशन है ना हर एक चीज़ का। तो इसलिए मैं कारगिल टूरिज़्म को प्रमोट करता हूँ। ये कुछ मेरे को लगता है स्किप हो चुका है टूरिज़्म के सेक्टर से। ये कम्बिनेशन है, यहाँ के पहाड़ों के कलर्स है, यहाँ पे कलरफुल माउंटेन्स हैं, ग्रीनरी है, हर एक टाइप का यहाँ पे मिक्सचर है, कम्बिनेशन है। सो कारगिल घूमने का अपना ही मज़ा है। कश्मीर और लेह तो एक्सट्रीम पे हो ही गए हैं, उनका घूमने का तो अलग मज़ा है। तो यहाँ का घूमने का कुछ अपना ही अलग सा अंदाज़ है। वो मंदिर है, बस वो मंदिर के पीछे ही द्रौपदी कुंड है, जहाँ पे मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये दूर का व्यू थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, तो आपको आइडिया लग जाएगा।
थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सत श्री अकाल, नमस्ते, खुदा हाफिज़, टेक केयर।